बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों के लिए लगभग 7,897 को पात्र पाया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 3,193, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 780, अनुसूचित जाति के 1,651 और अनुसूचित जनजाति के 149 और पिछड़ा वर्ग के 2,124 अभ्यर्थी पात्र हुए हैं। वहीं पर बात की जाए तो निःशक्त श्रेणी के 188 पदों के लिए नहीं मिल पाए हैं पात्र। राजस्व लेखपालों के कुल 8,085 पदों पर जो भर्ती है वो की गई है। आप अपना जो रिजल्ट है वो upssc.gov.in पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बेसिक स्कूलों की 2024 की जो अवकाश तालिका है जारी कर दी गई है। लेकिन इस न्यूज में जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के लिए हो रहे हैं आवेदन। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तीनों आयोगों को मर्ज करके एक नए आयोग का गठन योगी सरकार कर रही है। सारे कुछ प्रोसेस उसका बिल्कुल अंतिम पायदान पर चल रहा है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो आवेदन है लिया जा रहा है 15 जनवरी तक लिया जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी और फिर इंटरव्यू के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करके पूरी तरीके से जो आयोग है वो अपने रन में आ जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा। और फिर जो बंद पड़ी भर्तियां हैं, चाहे एलटी ग्रेड की भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, इन पर जो गति है वो तेजी होगी। और साथ ही साथ बेसिक विभाग की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती है उसके लिए यूपी टेट का आयोजन भी इसी आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, अब 6 भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से होंगी। यूपी लोकसभा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। 6 प्रकार की भर्तियां स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से होंगी। सिर्फ साक्षात्कार से भर्तियां नहीं 9 की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75%, साक्षात्कार के 25% जो अंक हैं वो मेरिट में जोड़ना तय कर दिया गया है। डियर आप देख सकते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि सहायक रेडियो अधिकारी, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, खनन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इत्यादि पदों पर अब जो स्क्रीनिंग साक्षात्कार है वो लिया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र पाकर के 31 शिक्षकों के खिले चेहरे। दरअसल मामला 12,460 से है। आप जानते हैं कि माननीय कोर्ट में काफी लंबे विवादों के बाद ये भर्ती प्रक्रिया अंतिम पायदान पर चल रही है। कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद काउंसलिंग इत्यादि चल करके नियुक्ति पत्र कल यहां पर अभ्यर्थियों को वितरित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 12,460 में अभी भी लगभग आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। हर जिले की रिपोर्टें आ चुकी हैं। किसी भी जिले में 50% से जो अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय की भर्ती थी और कुछ कैंडिडेट उसके बाद की भर्तियों में 68,500, 69,000 इत्यादि शिक्षक भर्तियों में सेलेक्ट हो गए, तो सीटें खाली रह गई हैं। अब यहाँ पर एक जो डेलीगेशन टीम है वो जल्द ही पीएनपी कार्यालय प्रयागराज पहुंच रही है और वहां पर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो सीटें रिक्त रह गई हैं क्या इन पर दूसरी काउंसलिंग का प्रावधान कब से किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में डीएलएड कैंडिडेटों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से सभी जितने निजी संस्थान है या डाइट है, विशेष सचिव को यह लेटर ज्ञापित करके बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में डीएलएड के अभी ऑनलाइन आवेदन लिए गए, काउंसलिंग इत्यादि सब कुछ होकर के एडमिशन चल रहा है पहले सेमेस्टर्स के, उन पर जो सीटें अभी भी रिक्त रह गई हैं उनको तृतीय काउंसलिंग के तहत डायरेक्ट एडमिशन के रूप में पूरी 100% जो सीटें हैं उनको भरने का ये आदेश जारी किया गया है। आप जानते हैं कि अभी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए केवल डीएलएड ही एकमात्र कोर्स बचा हुआ है। एनसीटी का गजट पेश कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड भी 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल डीएलएड की स्थिति इसलिए दयनीय है क्योंकि यहाँ पिछले कई साल से बेसिक विभाग की प्राथमिक स्तर की कोई भर्ती नहीं की गई, इसलिए डीएलएड से जो अभ्यर्थियों का लगातार मोह है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। फिलहाल जो अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था
वो डायरेक्ट एडमिशंस के लिए अपने विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सीधे प्रवेश की जो अनुमति है वो दे दी गई है शासन स्तर से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार में जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी लगभग 2 साल पहले, जहां पर 22,000 कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 22,000 बीएड कैंडिडेटों को पीआरटी लेवल से बाहर करने का आदेश दिया था। उसी के बाद आप जानते हैं कि वहां पर जो नौकरी कर रहे हैं 22,000 कैंडिडेट, उनकी तरफ उनमें से एक स्टूडेंट की तरफ से, जिनका नाम अर्चना कुमारी जी है, आप देख सकते हैं, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है पटना हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के। यहां पर इन्होंने द स्टेट ऑफ बिहार को भी पार्टी बनाया है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इन्होंने सेक्रेटरी चीफ को भी बनाया है, पटना को, बिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार, यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मामला यही है कि जो 22,000 कैंडिडेट वहां पर सिलेक्ट हैं, जिनको सेवा से बाहर करने का आदेश पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, उनको, क्योंकि 2 साल से वो सेवा में ऑटोमेटिक रन में कर रहे थे और एक ही झटके में अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, उसी को एक्जिट लागू करने की बात कर दी है। देखिए डियर, ये कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया एक याचिका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसका उतना असर नहीं पड़ेगा जितना सरकार की तरफ से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अपने यहाँ राज्य में जो चयनित लगभग 22,000 कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट हैं, जो कि लगातार 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार की मानी तो विश्वस्त सूत्रों से जो खबर मिल पा रही है कि बिहार की जो सरकार है वो पूरी प्लान बना रही है। सारा डाटा उसने इसीलिए मांगा था कि हमारे यहाँ बीएड और डीएलएड के कितने कैंडिडेट हैं, जो सभी शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा गया था, क्योंकि ये सारे डाटे माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्हें स्पष्ट तौर पर बताने होंगे कि कितने कैंडिडेट बीएड के अभी भी हमारे यहाँ सेलेक्ट हैं, कितने और जो कैंडिडेट ने सेवाएं मुक्त करके किसी दूसरे जॉब पर कर ली है। इस तरीके से जो डाटा है, सारा डाटा शिक्षा पदाधिकारी से मांग लिया गया है और निश्चित तौर पर जो बिहार की सरकार है वो अपने यहाँ राज्य कर्मियों को बचाने के लिए, जो 22,000 लगभग सेवा दे रहे हैं बीएड के कैंडिडेट, उनको बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाती दिख रही है। सारा कुछ जो डाटा है वो अंदर अंदर एनालिसिस किया जा रहा है और बिहार में 22,000 कैंडिडेटों को बचाने के लिए जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके लिए जो सरकार है बिहार की, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जो सेवारत है 22,000 कैंडिडेट, इनको राहत दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो भर्ती प्रक्रिया थी 6वें चरण की भी, वो भी माननीय कोर्ट के आउटकम थी और उसी के आदेश आलोक में ही पूरी तरीके से बिहार में जो 22,000 कैंडिडेट हैं उनको बाहर करने का आदेश पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। सेम एग्जिट पोजीशन उत्तराखंड की है और आने वाला ये नया साल आप जानते हैं कल जनवरी स्टार्ट होगी और 4 जनवरी को मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में भी जबलपुर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया भी ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम है और 18 जनवरी को फाइनल डिस्पोजल छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का भी होना है, वो भर्ती भी ऑलरेडी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आउटकम है। तो पूरी तरीके से जो बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार के द्वारा जहां पर भी चयनित बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, उनके लिए क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।